नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 13 अप्रैल की शाम है। कल 14 अप्रैल ऐतिहासिक दिन बाबा साहब की 130वीं जयंती है। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अंबेडकर भवन पर शानदार डेकोरेशन किया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, लाख साजिश हो, बाबा साहब को कोई भुला नहीं सकता। पूरी दुनिया उनको याद करे और 21वीं सदी अंबेडकर की सदी होगी। तो आइए आपको ले चलते हैं अंबेडकर भवन, वो ऐतिहासिक भवन जिसे बाबा साहब ने अपने खून पसीने से तैयार किया था। तो ये देखिए, बाबा साहब अंबेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय संगठित रहो, ये अंबेडकर भवन है। बैनर पोस्टर्स लग गए हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूँ। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अंबेडकर भवन है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से इसको सजाया गया है आज। और भास्कर जो हैं वो इसके केयर टेकर हैं, देख रेख करते हैं और वो आएंगे भी, हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये है बाबा साहब के अभी काम चल रहा है, लाइट्स के काम हो रहे हैं। पहले आपको दिखा दूँ सज्जा। तो ये दिल्ली का रानी झांसी रोड है, अंबेडकर भवन है और ये देखिए किस तरह से सजाया गया है और पंचशील के झंडे लगे हैं। बाबा साहब का जो सपना था बुद्धमय भारत का, उसको फलीभूत करने के लिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे। और भास्कर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें हैं डॉक्टर अंबेडकर भवन की। पंचशील का झंडा है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। कल सोचिए, पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर, कनाडा में, पूरी दुनिया में जहाँ भी बाबा साहब को लोग जानते हैं, मानते हैं, वो सब उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यहाँ से स्कूल भी चलता है और अंबेडकर भवन है। और भास्कर हमारे साथ भी जुड़ेंगे, निधि भी हमारे साथ है। निधि, आपको कैसा लग रहा है कल अंबेडकर भवन की तैयारी को देखकर, क्या कहेंगे? सर, अभी जो टाइम है वो कोरोना वायरस की वजह से इतना क्राउड नहीं है, बट हाँ, हर वर्ष की हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आते थे। और यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि साज सजावट में कोई कमी नहीं आई है। लॉकडाउन भले ही होने वाला है, कोरोना वायरस भले ही बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला वैक्सीन डे मनाया जाएगा, लेकिन मीडिया को दिखाना चाहिए कि कल बाबा साहब की जयंती है और इसके आधार पे कोई बात नहीं हो रही है। जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमारे राइट्स को लेके बात कही और हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए आया, इस पे बात नहीं करती हमारी मीडिया। वैक्सीन डे बना रही है हमारी सरकार, मतलब धर्म, मतलब बाबा साहब को भुलाने की तमाम कोशिशें होती है। बाबा साहब को भुलाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से इतिहास को खत्म करने की साजिश हो रही है। शुक्रिया निधि। और मैं आपको, नेशनल दस्तक ऐसा होने नहीं देगा, वो लगातार आपसे हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रात का समय है, कल भी आपको दिखाएंगे। भले ही संसद मार्ग पर बाबा साहब की जयंती मनाने पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन अंबेडकर भवन को दुल्हन की तरह कह सकते हैं, बढ़िया से सजाया गया है। ये प्रचलन शब्द है। और भास्कर हैं, भास्कर जी आप यही केयर टेकर हैं, देख रेख करते हैं अंबेडकर भवन की। क्या तैयारी है कल की? बहुत अच्छा डेकोरेशन करवाया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर नेशनल दस्तक के रिपोर्टर हमारे भाई अंबेडकर भवन के प्रांगण में बाबा साहब के चरणों में अपने पुष्पांजलि देने के बाद एक पिक्चर बनाने का इन्होंने, जो बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर जो अंबेडकर भवन के अंदर जो भव्य तरीके से सजाया गया है कि कल की तैयारी के लिए, उसके अंदर हम कल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर बाबा साहब के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ पर आतिशबाजी का अरेंजमेंट है। जो भी दिल्ली के कोने कोने से लोग आएंगे उनके लिए कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था है। कुछ लोग अभी बाहर से भी आए हुए हैं, उनके रहने की सुविधा भी यहीं पर ही है। बाबा साहब का जन्मदिन पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से फीका रहा, पर इस साल भी समय तो अच्छा था, पर एकदम लॉकडाउन लगाने की वजह से हज़ारों की जो संख्या आनी थी वो सैकड़ों में रह गई। फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी लोग आएंगे उनको हम भोजन करा करके और उनका मान सम्मान करके बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि करवाएंगे। जय भीम, जय भारत। भास्कर जी, एक और सवाल, ये हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है अंबेडकर भवन का। देश दुनिया से कोई भी आना चाहे दिल्ली के रानी झांसी रोड में, यहाँ के रह सकता है? बिल्कुल जी। क्या क्या इंतजाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं आप लोग? यहाँ पर देखो, अगर कोई हमारे को फ़ोन करके आए तो हमें उनके लिए रहने के लिए गद्दे,
चादर तकिया लगा करके देते हैं। रहने की निःशुल्क सुविधा है, कोई पैसा चार्ज नहीं लेते। हम सिर्फ चार्ज उनसे लेते हैं जो पार्लियामेंट में धरना प्रदर्शन होते हैं, जो पार्टी का होता है, जिससे ये भवन की देखरेख पूरी उसी से चलती है। यहाँ पर कोई मंदिर मस्जिद की तरह कोई गुल्लक या कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लोग बुकिंग कराते हैं कुछ शादियों की या रहने के लिए, पार्लियामेंट वगैरह जब धरना प्रदर्शन होता है, इस भवन को देख रेख करने के लिए उसी पैसे से इसको पूरे भवन को बिजली पानी और ये जो चौकीदार या कोई भी लोग यहाँ पे सर्विस करते हैं उन सब की तनख्वाहें वगैरह इसी चीज़ से निकलती है। इसमें स्कूल भी चलता है, इसमें दिल्ली सरकार का स्कूल भी चलता है, जिसको हम 5% हम भी पे करते हैं उसको, क्योंकि 95% सरकार करती है, 5% दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन करती है। तो ये भास्कर जी, शुक्रिया भास्कर जी हमें सारी जानकारी देने के लिए। और ये है बाबा साहब की वो तस्वीर। मैं फिर कह रहा हूँ, लाख कोशिश हो रही है लेकिन बाबा साहब को आप भुला नहीं सकते हैं। और ये पूर्व संध्या पर 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको अंबेडकर भवन से तस्वीरें दिखाई। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ेगा भारत वह बाबा साहब को और जानेगा। आप बाबा साहब को जानिए, समझिए, पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश तभी मजबूत देश बनेगा जब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उनके संविधान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि भारत को, आधुनिक भारत के निर्माता जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।